बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़र उंदलस के सिलसिले में आजकल मैं सिविल में हूँ और ये सिविल की मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है हम मज़ीद आगे करतबा रवाना हो जाएंगे। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको इन डिटेल बताया है सिविल के मुख्तलिफ लैंडमार्क्स के बारे में, और ख़ास तौर पर अल काज़ा जिसे अल कसर भी कहते हैं और सिविल कैथेड्रल, उनका तो मैंने अलग-अलग वीडियोज़ बनाई हैं इन डिटेल। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि एक तसलसल जो है वीडियोज़ का वो कायम रहे। तो आइए आज आपको दिखाते हैं सिविल के कुछ मशहूर लैंडमार्क्स, तो साथ रहिएगा। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक मशहूर स्टेडियम के सामने जिसका नाम है प्लाज़ा डी टोरोस, और ये वो जगह है जनाब जहाँ पर ये बुल फाइटिंग की जाती है। यहाँ पर बुल फाइटिंग के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और ये यहाँ स्पेन का बुल फाइटिंग का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये स्टेडियम में जाने का रास्ता है और इस वक्त यहाँ पर कोई बुल फाइटिंग का इवेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इवेंट ना भी हो रहा हो तो आप इसको देखने के लिए अंदर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी और फिर आप इसको अंदर से विज़िट कर सकते हैं। तो मैं इसको अंदर से विज़िट तो नहीं करूँगा, लेकिन बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ इवेंट्स होने हैं उनकी तफसीलात दर्ज हैं और यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हुई हैं बुल फाइटिंग की। यहाँ पर एक सुवीनियर शॉप भी है, तो अगर आप बुल फाइटिंग से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। स्पेन में बुल फाइटिंग की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, जिसमें एक बुल फाइटर जो है वो सुर्ख रंग का कपड़ा बुल के सामने लहराता है, उसे मुश्तइल करता है और फिर बिल आखिर जो है उसका काम तमाम कर देता है। तो दो तरह के लोगों की राय हैं, कुछ कहते हैं कि ये एक ज़ालमाना खेल है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रवायत है तो इसको जारी रहना चाहिए। बहरहाल मेरा भी यही ख्याल है कि ये एक मतलब है कि जानवर को बेबस करके, अगरचे कि वो ताकतवर है फिर भी उसको इस तरह बेबस करके मारना जो है कोई अच्छा काम नहीं है। तो ये देखिए जनाब, ये स्टेडियम है और इसके साथ साथ कुछ घर हैं शायद, और इनको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और एक ही तरह का इन पर जो है वो रंग किया गया है। और ये स्टेडियम के गेट्स हैं। इस वक्त मैं रिवर क्वादुल कबीर के पास खड़ा हूँ और जिसका नाम वादी अल कबीर है। जी हाँ, ये वही दरिया है जो कि करतबा में भी आपने देखा होगा। तो ये वहीं से होता हुआ फिर यहाँ पे सिविल में पहुँचता है। और किसी ज़माने में जब आपको पता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था और वो स्पेनिश था, तो उसके बाद से न्यू वर्ल्ड जो है यानी कि अमेरिका, उसके साथ तजारत के सिलसिले में ये जो सिविल है इसको काफ़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि ये दरिया जो है बाद में मेडिटेरियन जो है यानी बहर रूम में जाके गिरता है। तो इसके ज़रिए बहरी जहाज़ से वो अमेरिकन जो बर-ए-आज़म है उससे यहाँ पर सामान और दीगर अशिया जो है यहाँ पर लेकर आते थे, और ये एक तजारती मरकज़ था। और ये देखिए एक पुराने शिप का मॉडल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए इसके बाद बान, इस तरह आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो जनाब ये है सिविल का गोल्डन टावर, ये बिल्कुल दरिया के साथ वाक़ है। तो ये आप इस तरफ दरिया देख सकते हैं। तो किसी ज़माने में जब यहाँ पर मुसलमान हुकूमत करते थे तो पूरे शहर के इर्द गिर्द तहसील हुआ करती थी और उसमें कई टावर थे और उनमें से एक टावर ये था। तो ये हिफाजती नुक्ते नज़र से बनाया गया था और कहते हैं कि इसके नीचे से एक जंजीर थी जो कि दरिया के आर पार गुजरती थी। तो अगर कोई शिप जो है वो दरिया को पार करना चाहे और उसको रोकना हो तो उस जंजीर को खींच दिया जाता था ताकि वो जो जहाज़ है आगे ना जा सके। अभी जो है यहाँ पर शायद नेवल म्यूज़ियम है इसके टॉप फ्लोर पर।
अगर आप रिवर की सैर करना चाहें तो यहाँ पर फेरी सर्विस भी है, तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और फिर फेरी सर्विस के थ्रू जो रिवर की सैर कर सकते हैं। अगर आप इस टावर को विज़िट करना चाहें तो इसकी टिकट है। ऊपर आप इसका म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, लेकिन हम में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर जो है सीढ़ियों के जरिए चढ़ा जाए। हम इसको बाहर से ही देख रहे हैं। सेवन में रिवर के साथ साथ वॉक काफ़ी खूबसूरत है और तकरीबन तमाम जो फेमस प्लेसेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गोल्डन टावर, इसके साथ वो स्टेडियम जो बुल फाइटिंग का आपको दिखाया था, और ये वो बिल्डिंग है जो पहले भी आपने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी। ये एक सरकारी बिल्डिंग है। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा आ गई अल-कसर और कैथेड्रल, यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ ही वाक़ हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। यहाँ एक और विज़िट करने के लिए एक जगह है जो कि वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। साथ रहिएगा। कुछ लोग दरिया के साथ साथ बग्गी में भी सवारी करते हैं, तो अगर आप बग्गी में सवारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये सामने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। तो इस इमारत को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आज से चंद साल पहले मनीला गया था फ़िलीपींस में, तो वहाँ की इमारतों का आर्किटेक्चर बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगीज़ उनकी हुकूमत थी, तो स्पेनिश पुर्तगीज़ तो आर्किटेक्चर वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और इसके अलावा फिर जो मैक्सिको है वहाँ पर भी क्योंकि ज़्यादातर स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं, तो उनका आर्किटेक्चर भी तकरीबन इसी तरह का है। बहुत ही शदीद गर्मी है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं। तो ये जो स्पेन का हिस्सा है, यहाँ पर मेरा तो मशवरा ये है कि इस मौसम में विज़िट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बेहतर ये है कि या तो आप जो मौसम बहार है या फिर अभी सर्दियों से थोड़ा पहले विज़िट कर लें, क्योंकि इस वक्त तो शदीद गर्मी है। ये पार्क जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसका नाम मारिया लीजिया पार्क है। और ये जो सड़क है जिसमें ये बग्गी अभी जा रही है, इसके एंड में प्लाज़ा दी स्पाना है, जो यहाँ का एक मशहूर मोनूमेंट है। चलें आएँ फिर उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो मोनूमेंट कैसा है। वो सामने अभी प्लाज़ा दी स्पाना नज़र आ रहा है। इसे आप इंग्लिश में स्पेन स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो उस तरफ से मैं आया हूँ और ये आपके सामने अभी है प्लाज़ा दी स्पाना। तो इसकी तामीर जो है 1928 या 29 में हुई थी। उस वक्त यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन हुआ था, तो उसके सिलसिले में इसको बनाया गया था। और ये एक किस्म का आप कह लें कि इन्होंने अपने एक आर्किटेक्चर का लैंडमार्क बनाया था। इसमें उन्होंने स्पेनिश आर्किटेक्चर, मूरिश आर्किटेक्चर, मूरिश यानी कि यहाँ पर जो मुसलमान थे उनका आर्किटेक्चर, तो उसको मिलाकर एक ये जो है एक ये अज़ीमुश्शान इमारत जो है वो तामीर थी। ये जो इमारत है ये एक नीम दायरे की शक्ल की है, यानी कि सेमी सर्कल। और आप देख सकते हैं कि इसके जो मीनार हैं उसमें जो इनका स्पेनिश आर्किटेक्चर है, उसके अलावा जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, दोनों की झलक दिखाई देगी आपको। और इर्द गिर्द इसके एक नहर सी बनाई गई है इमारत के साथ साथ। आप देख सकते हैं उसके ऊपर 2 पुल बनाए गए हैं और फिर दरमियान में बहुत बड़ा फव्वारा नज़र है। और यहाँ की आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, साथ रहिएगा।
तो जनाब से ये था स्पेन का फेमस फ्लेमेंको डांस, जो कि इस रीजन सेवल का ख़ास तौर पे यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और कहते हैं कि ये शुरू भी यहीं से हुआ था। और जो जिप्सीज़ है यहाँ पर उनमें ये काफ़ी फेमस है, लेकिन इसके अलावा अभी ये तो एक किस्म का इनका ट्रेडिशनल वो रक्स बन चुका है इस इलाके का ख़ास तौर पे। और इसकी थीम जो है काफ़ी सीरियस होती है, मतलब ये डांसर काफ़ी सीरियस थीम में इसको डांस कर रहे होते हैं। उसी तरह जिस तरह के मतलब हमारे बरसीर पाको हिंद में कथक होता है, उसी टाइप का ये इनका डांस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइलें हैं ये इस्लामी तर्ज तमीर की अक्कासी करती हैं, और ऊपर जो मेहराब बने हुए हैं वो भी मूरिश जो इस्लामी तर्ज तमीर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तरह का ना मिक्स सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है जिसको ये अभी ओन करते हैं, कि अभी ऐसी बात नहीं है कि ये मुस्लिम आर्किटेक्ट को ये ओन नहीं करते। यहाँ के जो इवन की यंग जनरेशन है वो भी इस पार्ट को ख़ास तौर पे जो मुस्लिम एरा था यहाँ पे उसे अपने कल्चर का, अपने हेरिटेज का हिस्सा समझते हैं। ये प्लाजा हिस्पैनिया का दूसरी तरफ से इसका व्यू है। प्लाजा हिस्पैनिया जिसे स्पेन स्क्वायर भी कहा जाता है, वो आखिरी जगह थी जो हमने सेवल में विज़िट की। इसके साथ ही सेवल का जो हमारा टूर है इसका अख्ताम हुआ। कल इंशाल्लाह सुबह हम कर्तबा रवाना हो जाएंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।